बूढ़ा कहाँ भाग रहा है? तुम लोगों से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मर जाओ। आह! अरे यार, बस ड्यूटी के दौरान झपकी ले ली थी ना, ये मुझे कहाँ ले आया। बूढ़े, तेरी उम्र पूरी हो चुकी है, मदद मांगने से क्या होगा। हुआशान पर्वत की इस प्रतियोगिता के बाद तियानमिंग संप्रदाय भी खत्म हो जाएगा। अपनी सारी शक्ति और तियानमिंग जुए को दे दे। तुम लोग फिल्म बना रहे हो क्या? युवक, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पास मत आओ। अरे बाप रे, अर्जुन, आज तू आसमान से गिरा और मेरी जान बचाई। ये भाग्य है। मेरी उम्र खत्म हो रही है। अब मैं वो रहस्य जो भाग्य बदल सकता है तुझे सिखाता हूँ और तुझे अद्भुत शक्ति देता हूँ। जब तू इसे पूरी तरह सीख लेगा तो तू सबसे ताकतवर बनेगा। इसका अच्छा उपयोग करना। गुरुदेव, आपको क्या हो गया? इस लड़के का नाम अर्जुन है। यही हमारे संप्रदाय का पवित्र पुत्र होगा। तुम लोग इसका विरोध मत करना। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे। मुकिंग्शा, गुरुदेव को विदाई। शिष्य गुरुदेव को विदाई देते हैं। क्या हो रहा है? क्या मैं टाइम ट्रैवल कर गया? प्रमुख, हुआशान प्रतियोगिता निकट है। पवित्र पुत्र का पद बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। यानिंग, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। पवित्र पुत्र का स्वागत है। पवित्र पुत्र? मैं तो एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो मुर्गी भी नहीं मार सकता। मैं पवित्र पुत्र कैसे बन सकता हूँ? तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आ गया, बहुत मजा आ रहा है। देवपुत्र हुआशान पर्वत पर हर बार हमारा तियानमिंग संप्रदाय 7वें स्थान से बाहर रहा है। हाँ, अगर इस बार हम मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति का संरक्षण नहीं जीत पाए तो हमें लेई परिवार के विनाश का सामना करना पड़ेगा। देवपुत्र, 3 दिन बाद प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। मुझ जैसे छोटे सिक्योरिटी गार्ड को हुआशान पर्वत की प्रतियोगिता में भेजना यह मौत के मुंह में जाने जैसा नहीं है क्या? सुंदरी, अरे नहीं गुरु, क्या इसमें कोई गलतफहमी है? देवपुत्र, हमारे संप्रदाय के पूर्वज भी मर चुके हैं। लेई परिवार पिछली बार के हुआशान पर्वत प्रतियोगिता के बदले का खुला ऐलान कर चुका है कि वे हमारे तियानमिंग संप्रदाय को खत्म कर देंगे। केवल आप ही हैं जो यह बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी। देवपुत्र, हमारे तियानमिंग संप्रदाय का जीवन मरण पूरी तरह तुम पर निर्भर है, तो मना मत करो। कृपया देवपुत्र, मना न करें। ठीक है, मैं मानता हूं। तो मैं पहले कमरे में जाकर आराम करूं। अरे मेरे पास इस इलेक्ट्रिक डंडे के अलावा और कुछ ताकत नहीं है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। भाग जाना सबसे अच्छी चाल है। हाँ, अरे अरे, ओह, अरे कौन है? इतना बेशर्मी। तुम ही अर्जुन हो, तियानमिंग संप्रदाय के देवपुत्र। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहती हूँ। देवी, मेरा तुमसे क्या बैर है? तियानमिंग संप्रदाय ने खबर फैलाई है, देवपुत्र अर्जुन 100 साल में एक बार आने वाला अद्भुत प्रतिभाशाली है। मैं शेन क्यूयू 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स सीख रही हूँ। 10 साल की उम्र में लगातार हराया 3 मठों और 4 संप्रदायों के चैंपियनों को। अगर आज मैं तुम्हें हरा दूं तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगी। बर्बाद बर्बाद, यह तो मुझे मौत के गड्ढे में धकेलने की योजना है। देवी, असल में यह मामला। अर्जुन, हमला करो। अगर आज मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊं तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम लोगों में होता है यह साहस मुझे चुनौती देने का, तो ये देवपुत्र तुम्हें यह मौका देता हूं।
अगर तुम मेरी एक चाल भी बचा सको तो यह देवपुत्र तुरंत हार मान लेगा। गुस्ताख तो आ जाओ। वीरांगना बनती है। आज हम तुम्हें चखाएंगे अपने तकनीक की ताकत। बेशर्म बदमाश। ले लो ये वॉट। हो गया। इस बिजली के डंडे की जबरदस्त शक्ति एक भैंस तक को गिरा सकती है। भले ही तू मार्शल आर्ट का मास्टर हो तो भी चुपचाप लेटना पड़ेगा। हे भगवान, यह तो मार्शल आर्ट की दीवानी शेन क्यूयू है ना। जल्दी से मुखिया को सूचित करो, पवित्र पुत्र की रक्षा करो। डरो मत। इस शख्स को मैंने पवित्र पुत्र एक ही वार में हरा दिया। अब कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेगी। आप आखिर किस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं? कौन सी तकनीक? मैं देख रहा हूँ तुमने मार्शल आर्ट में बहुत मेहनत की है। अभी मैंने सिर्फ 30% ताकत का इस्तेमाल किया, वरना तुम्हारी जान बचती नहीं। 30% शक्ति? इतना जबरदस्त प्रभाव? पवित्र पुत्र अर्जुन सचमुच अगाध और अद्भुत है। यह भी काम कर गया। मैं तो बड़ा जीनियस हूँ। आज की बात मैं पवित्र पुत्र तुम्हें माफ करता हूँ। तुम जा सकते हो। याद रखो, हर किसी से बड़ा कोई और होता है। आसमान के भी ऊपर आसमान है। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझ पर रहम किया। आपकी ताकत अद्भुत है। आपका चरित्र उच्च है क्यूयू। वास्तव में आपकी काबिलियत से प्रभावित है। मैं आपको अपना गुरु मानना चाहती हूँ। आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। कृपया मुझे अस्वीकार न करें। तुम मुझे गुरु मानना चाहती हो? दीदी मत करो शरारत। मैं खुद मुश्किल में हूँ। मैं और चेला लूं? बिल्कुल नहीं। क्यूयू ने फैसला कर लिया है। अगर आज मैं आपको गुरु नहीं मान लेती तो जीवन भर पछताऊंगी। गुरुदेव, आप सामने हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे नहीं। अरे बाप रे, यह बेवकूफ लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? यह तो मेरी जान ले लेगी। सच में पवित्र पुत्र हैं। ऐसे पागल लड़ाकू को भी वश में कर लिया। वाह वाह, कमाल है। बस अब जाओ। जी पवित्र पुत्र। चलो छोड़ो, पहले उठो। धन्यवाद गुरु। जल्दी से कोई तरीका सोचना होगा। इस बेवकूफ लड़की को भगाना होगा। अगर पकड़ा गया तो यह मुझे चाकू मार देगी। गुरु, आप क्या कह रहे हैं? मैं देख रहा हूं तुम्हारी ताकत कमजोर है। आज तेरी नाड़ियां खोलने की कोशिश करूंगा। जब तुम वापस जाओगी खुद अभ्यास कर सकती हो। बाद में जब निकलोगी तो अपमान नहीं होगा मेरा। तो बहुत धन्यवाद गुरु। बैठ जाओ। जी गुरु। मुझे क्या पता कैसे खोलते हैं। ये नाड़ियां क्या होती हैं। चलो कोई बात नहीं, बस इस बेवकूफ लड़की को डराना है। यह क्या बकवास है? गुरु ने एक ही बार में खोल दिया मेरी नाड़ियां, मेरा स्तर बढ़ा दिया। क्यूयू गुरु का आभार मानती है। क्यूयू बहुत आभारी है। मैं बस ऐसे ही हो गया। याद रखो, योद्धा का काम सिर्फ लड़ना मारना नहीं है, बल्कि कमजोरों को बचाना है। समझी? उठो। धन्यवाद गुरु। तुम पहले वापस जाओ। जब तुम्हारा स्तर स्थिर हो जाए तब आना मेरे पास। जी चली जाती हूँ। मैंने बस उसे 2 बार छुआ और वह अगले स्तर पर पहुंच गई। क्या मैं सच में 100 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली हूं? अच्छा, सच में कमजोर हूं। अब भाग नहीं सकता। चलो सोने चलते हैं।
यही है मार्शल आर्ट की दुनिया, बड़ी अजीब है। पवित्र पुत्र, यही है हुआशान पर्वत पर शिखर सम्मेलन की योग्यता परीक्षा। आज हमारे त्यानमिंग संप्रदाय का अस्तित्व तुम्हारे ऊपर निर्भर है। प्रमुख, वह नहीं, यह छोटी लड़की। शिष्य प्रमुख को प्रणाम करता है। हुम्फ। एक बाहर से उठाया हुआ दिखावटी जो सिर्फ बड़ों के कहने पर पवित्र पुत्र बना। क्या डर नहीं लगता कि संप्रदाय की इज्जत धूल में मिल जाएगी? तुझे लगता है मैं चाहता हूँ? अगर तू बेकार प्रमुख ने मुझे मरने ना भेजा होता, मैं पहले ही भाग चुका होता। बड़े भाई तुझसे पूछ रहे हैं, तू बहरा हो गया है। इतना अशिष्ट त्यानमिंग संप्रदाय का पवित्र पुत्र कैसे बन सकता है? समझदारी से खुद ही पवित्र पुत्र का पद छोड़ दे। वरना क्या करेगा? तू मुझे काटेगा क्या? तू कुत्ता है क्या? हर किसी को काटता है। तू जुबान चलाने में माहिर बड़ा आदमी नहीं बन सकता। प्रमुख, पवित्र पुत्र का पद योग्य को मिलना चाहिए। इस बेकार के भरोसे क्या लेई परिवार हमें हंसेगा कि हमारे संप्रदाय में कोई नहीं है? शिष्य यान यिंग अपनी जान की कसम खाकर लड़ने की अनुमति मांगता है। तू लड़ेगा? मुझे तो बहुत खुशी होगी। नहीं, यह बड़ों की इच्छा है, अतः हमारा त्यानमिंग संप्रदाय सिर्फ अर्जुन पर भरोसा करेगा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। कायर कछुआ, मैं देखूंगा तू कितना ताकतवर है। बेकार, मर। अरे पास मत आना, मत आना। मेरे गुरु का अपमान करने वाला मर जाएगा। शेन क्यूयू, यह हमारे त्यानमिंग संप्रदाय का निजी मामला है। क्या तुम्हें जरूर दखल देना है? मैं त्यानमिंग संप्रदाय के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर मेरे गुरु का अपमान करते हैं, मैं सबसे पहले बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे गुरु अर्जुन हैं। गुरु शिष्या प्रणाम करती हूँ। इस युद्ध पागल को काबू कर लिया। क्या सच में उसमें कुछ खास बात है? यह शिष्या व्यर्थ नहीं गई। जब जरूरत होती है वह सच में आगे आती है। उठो। धन्यवाद गुरु। लेई परिवार आ गया। त्यानमिंग संप्रदाय, तुम लोग ही क्यों आए? कचरा। मेरे ख्याल से मुकाबले की कोई जरूरत नहीं। अगर समझदार हो, यहाँ एक गोला बनकर यहाँ से लुढ़क जाओ। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कैसा रहेगा? यह कौन है? इतना गुंडा? गुरु, वह लेई परिवार का युवराज लेई होंगे। पिछली बार हुआशान पर्वत पर शिखर सम्मेलन में लेई परिवार के मुखिया ने छुपे हथियार का इस्तेमाल किया और त्यानमिंग संप्रदाय के पूर्वज पर हमला किया, जिससे पिछले 5 सालों से लेई परिवार और त्यानमिंग संप्रदाय एक दूसरे के खिलाफ हैं। मान लो मैंने पूछा ही नहीं। तुम वही त्यानमिंग संप्रदाय के 100 साल में एक बार आने वाले प्रतिभाशाली पवित्र पुत्र, कहीं सड़क से उठाए गए भिखारी तो नहीं हो? त्यानमिंग संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह योग्य नहीं है। ये कुत्ते, बहुत ज्यादा हो गया। चुप रहो। मेरे गुरु का कौशल अथाह है। क्या तुम जैसे कीड़े मकोड़े उनसे तुलना कर सकते हैं? उन्हें बस हिलाना होगा एक उंगली, तुम सब घुटने टेक दोगे। बस उसके भरोसे? बेवकूफ लड़की, क्या पिछले जन्म में तू मेरी दुश्मन थी? क्या तू चाहती है मैं मर जाऊं? तुम सब ध्यान से सुनो। लेई परिवार को पहले जो अपमान मिला, आज यह मास्टर 100 गुना लौट आएगा। छोटे प्रतिभाशाली, तू बेहतर प्रार्थना कर कि बाद में मुझसे न मिले, वरना मैं तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। एक झुंड चींटियां, तुम लोग मेरा समय बर्बाद मत करो, एक साथ आ जाओ। मेरे गुरु भाई को हाथ लगाने की क्या जरूरत है? मैं तुझे संभालता हूँ। अगर त्यानमिंग संप्रदाय सिर्फ तुम जैसे बेकार लोग हैं, तो इसका कोई वजूद नहीं रहना चाहिए। अरे बाप रे, अगर ये पैर मुझ पर लगता तो मैं मर ही जाता। त्यानमिंग संप्रदाय के शिष्य तो कचरे से भी बदतर हैं। छोटे जीनियस, तू कछुए के खोल में दुबकने वाला है? कब तक? गुरु, हालांकि यह अभिमानी है, लेकिन यह वास्तव में आपके हाथ लगाने लायक है। गुरु, आपकी क्या राय है? कैसे देखते हैं? मैं घुटनों के बल देख लूं, चलेगा? लेहोंग को हल्के में मत लो। लगता है अब सिर्फ पवित्र पुत्र को ही आगे आना होगा। इस बेकार की क्या औकात? यह अखाड़े में आने के योग्य भी नहीं, और मैं त्यानमिंग संप्रदाय का बड़ा भाई हूं। तुझे अपने पैरों तले कुचल दूंगा।
गुरु आप सिर हिला रहे हैं। क्या आपने यानलिंग में नींव कमजोर है, अच्छी शुरुआत लेकिन अंत कमजोर हारने वाला है। दीदी तुम बहुत ज्यादा मत समझो। गुरु आप बहुत दूर देखते हैं, 100 कदम दूर तक की बात समझ लेते हैं। मैं तो आपका मुरीद हो गया। मैंने तो बस यूं ही कहा। सच में इतना सटीक? बेहद कमजोर। ये कैसे हो सकता है? अब तो देर हो चुकी है, एक ही आखिरी कोशिश बची है। शिष्य, गुरु मैं यहाँ हूँ। यह आदमी अभी मेरे जोड़ का नहीं है। मैं अपने से कमजोर पर हाथ नहीं उठाता, तो तुम ही मेरी जगह इससे मुकाबला करो, याद रखना, बस इशारे तक। मेरे गुरु तो पहले से ही दुनिया में अजेय हैं, बस तुम और उन बुजुर्ग को खुद आगे आने के लिए अगर चुनौती देना चाहते हो तो पहले मुझे हराओ। बहन प्लीज बोलना बंद करो। हाँ, मुझे अभी और जीना है। दिखावा मत कर, चलो देखते हैं तुझमें कितनी ताकत है। अरे नहीं, लेई होंग ने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। गुरु मैं नाकारा हूँ, आपकी इज्जत गिरा दी। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो, बहुत है। हाँ, अब पता चला असली ताकत क्या होती है। बेकार की चींटियां हो तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत। जब मैं मार्शल आर्ट्स का सर्वोच्च अधिपति बनूंगा, तुम तीनों का सफाया कर दूंगा, एक भी नहीं बचेगा। हमारे पास पवित्र पुत्र तो है ना, हम अभी हारे नहीं हैं। हाँ, इस बेकार आदमी के भरोसे तो उम्मीद रखना बेकार है। खत्म। क्या हुआ चालाक बच्चे, तू भी आजमाना चाहता है? चिंता मत कर, बस घुटने टेक दे मेरे सामने, 3 बार सिर झुका और मेरे पैरों के नीचे से निकल जा तो मैं हल्का छोड़ दूंगा। चुप रह, मेरे गुरु दयालु हैं, वे तुझसे पंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन तू उन्हें मजबूर कर रहा है। आज मेरे गुरु तुझे नहीं छोड़ेंगे। पवित्र पुत्र आगे बढ़िए। हमारे तियानमिंग संप्रदाय का अस्तित्व दांव पर है, सब तुम पर निर्भर है। कृपया गुरु आगे बढ़ें, इन बदमाशों को सबक सिखाएं। कृपया। प्रभु मैं। कृपया पवित्र पुत्र आगे आए, हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। प्रभु। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, चुप रहो। यह है प्रतिभाशाली पवित्र पुत्र। हाँ, तुम लोग जानते हो कि मुझसे लड़ नहीं सकते, मुझे हंसाकर मारना चाहते हो क्या? हाँ। महाराज, यह अर्जुन एक निकम्मा बेकार है। कुएं के मेंढकों का झुंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरु के बारे में बुरा कहने की? वे तो पहले ही संसार से परे हो चुके हैं, सादगी में लौट आए हैं। यह तो बस उनका दुश्मन को धोखा देने का एक भ्रम है। बेकार से भी बदतर। तुझे एक मौका देता हूँ, अब घुटने टेक, शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। मिट्टी के बने इंसान में भी गुस्सा होता है। शेर जब गुर्राता नहीं तो तू मुझे बीमार बिल्ली समझता है। मौत मांग रहा है, तेरी मर्जी। इतना शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट, पता नहीं बिजली की छड़ी काम करेगी या नहीं। हे भगवान, तू मेरी रक्षा करना। हिम्मत कर ली। वह झेल गया लेई होंग का हाथ। बस इतनी ही ताकत है। बस इतना ही? क्या पूर्वज गलत थे? बिजली की छड़ी भी उसे नहीं हरा सकी। अब तो मैं सच में खत्म हो गया। तथाकथित प्रतिभा बस इतना ही है। अर्जुन, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। तू मेरे पास मत आ, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं पवित्र पुत्र हूँ। चलो, मरे हुए घोड़े को जीवित समझकर इलाज करता हूँ। मर जा। गुरु, पवित्र पुत्र।
क्या हुआ? उसने बस हिलाया। और आसमानी बिजली बुला ली। क्या ये? वाकई 100 साल में एक बार मिलने वाला अद्वितीय प्रतिभा। मैंने पहले ही कहा था बस इतना। ये तो उसकी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है। अरे क्या हो गया? लगता है मैंने कुछ नहीं किया। तू कैसे घायल हो गया? और गंभीर रूप से। किसने ऐसा किया? कुछ गड़बड़ है। ये बिजली किसी महान शक्तिशाली व्यक्ति की परीक्षा के दौरान की बिजली है। यह सिर्फ संयोग है, इस बदमाश से कोई संबंध नहीं है। अर्जुन, तू कैसा बेकार देवपुत्र है। किसी महान की परीक्षा का फायदा उठाकर बिजली से मुझे चोट पहुंचाई। बेईमान और बेशर्म। भगवान गवाह है, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैंने किया। कुलपति, मैंने पहले ही कहा था यह पवित्र पुत्र नकली है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बुजुर्ग ने सच में गलती की? अब तो इतना नहीं सोच सकते। पवित्र पुत्र की शक्ति अद्वितीय है। हमारे तियानमिंग संप्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाए। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे नहीं नहीं। कुलपति, आप कैसे? तुम सब प्रणाम क्यों नहीं करते? पवित्र पुत्र जय हो। गुरु, सच में मैं। पवित्र पुत्र ने मेरे लिए तियानमिंग संप्रदाय के अस्तित्व के लिए हमेशा अपमान सहन किया है। अभी आपने एक ही बार में लेई होंग को हराया। यह आपकी ताकत का प्रमाण है। पवित्र पुत्र के होते हुए मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति का पद हमारा तियानमिंग संप्रदाय निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। पवित्र पुत्र की जय। हाय रे, यह तो बहुत बड़ा हो गया। बस किस्मत से हुआ। अगर सच में हुआशान पर्वत पर युद्ध हुआ तो मेरी पोल खुल जाएगी। अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। आज मैंने देखा गुरु की अद्भुत शक्ति में और समझ गई कि हर बड़े से बड़ा भी होता है। गुरु, आप निश्चिंत रहें, मैं और अधिक मेहनत से अभ्यास करूंगी। गुरु का नाम कभी नहीं डुबाऊंगी। यह बेवकूफ लड़की भी और गहरी डूबती जा रही है। अगर अब नहीं भागा तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अर्जुन, तुम्हारा तियानमिंग संप्रदाय बेहद बेशर्म है। मुझे तुरंत शीमेन परिवार ले चलो। मुझे शीमेन झाओ से मिलना है। मिलकर इस व्यक्ति को मारेंगे। लोहा न्यायाधीश शीमेन झाओ, लेकिन हमारे लेई परिवार से शायद वह नहीं मानेगा। मेरे पास तरीका है। अर्जुन, मैं तुम्हारा पाखंड जरूर उजागर करूंगा। चेहरा, आज की शर्म 100 गुना लौटाऊंगा। खत्म। बस इतनी ही बैटरी बची है। अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? हो सकता है मैं अभी पहाड़ से बाहर निकला, किसी ने मुझे रोक लिया। ये मार्शल आर्ट के उस्ताद शायद बीमार नहीं पड़ते होंगे। अरे अब हुआशान पर युद्ध होने वाला है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं गोलियां फेंकूं? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं एक आदमी का काम खत्म करने के लिए? हाँ, वह तो बस एक धोखेबाज और बेकार आदमी है। आपके हाथ लगने पर पलक झपकते ही मर जाएगा। इस पूरी मार्शल दुनिया में मैं शीमेन झाओ जिसे नहीं मार सकता बहुत कम है। लेकिन तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? शीमेन जी, मैंने सुना है आपकी माँ बहुत दिनों से बीमार हैं। बुखार कम नहीं हो रहा। मैंने संयोग से एक गुप्त तकनीक सीखी है जो आपकी माँ की बीमारी ठीक कर सकती है। क्या सच में? बिल्कुल सच। तुम मुझे धोखा मत देना, नहीं तो खुद जिम्मेदार होगा। अर्जुन, इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। गुरुजी, ये क्या चीज है? कुछ नहीं। हे शिष्या, तुम अभी छोटी हो, बड़ों के मामले ज्यादा मत पूछो। मैं याद रखूंगी। गुरुजी, मैंने अभी देखा वो मुखिया आपको ढूंढ रही थी। वह क्यों आई? मैं जाता हूं। ये औरत शायद डर रही है कि मैं भाग न जाऊं। खास मेरी निगरानी करने आई है। च्यूयू, जाओ और वो मुखिया को बताओ कि मैं देवपुत्र यहाँ नहीं हूँ। उसे कहो फिर कभी आए। हाँ। देवपुत्र, आपकी शक्ति अद्वितीय है। मामूली हुआशान पर्वत की तलवार प्रतियोगिता। क्या आप भाग लेने से डरते हैं? यह कैसे हो सकता है? मेरे गुरुजी, वह डरते हैं। खुद हाथ डालने से दूसरे संप्रदायों के लिए अनुचित होगा, है ना गुरु? हाँ। देवपुत्र, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। जब से आपने लेई होंग को हराया है, वह हमेशा से असंतुष्ट है। उसने खासकर शीमेन झाओ को बुलाया है आपसे निपटने के लिए। देवपुत्र, आपको सावधान रहना होगा। वो क्या मैं पूछ सकता हूँ?
क्या शीमेन झाओ बहुत ताकतवर है? गुरुजी, उस आदमी को लोहा न्यायाधीश कहा जाता है। वह वुलिन से बुराई हटाने का दावा करता है। सुना है, जिसे वह निशाना बनाता है कोई भी नहीं बच पाता। लेकिन गुरुजी, आपकी अजेय शक्ति के सामने एक शीमेन झाओ की तो बात ही छोड़िए। अगर शीमेन परिवार के सभी एक साथ आएं तो भी वह भी गुरुजी के एक ही झटके में हार जाएंगे। तो फिर तो मैं बर्बाद हो गया ना। मुखिया, जब शीमेन झाओ इतना शक्तिशाली है तो वह लेई होंग की मदद क्यों कर रहा है? कहा जाता है कि शीमेन झाओ की माँ बहुत बीमार है। सिर्फ खांसी ही नहीं रुकती, बुखार भी कम नहीं हो रहा, कोई इलाज नहीं कर पा रहा। लेई होंग कहता है कि उसके पास इलाज है। इसके बदले उसने शर्त पाई कि शीमेन झाओ मदद करे। लेकिन मुझे याद है, वह लेई होंग, उसे बिल्कुल दवा का ज्ञान नहीं है। वह एक ठग है। रुको, आपने अभी कहा शीमेन झाओ की माँ। सर्दी और बुखार है ना? हाँ देवपुत्र। पहाड़ों और नदियों का चक्कर, रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अचानक एक नया गांव दिखा। हा, अब बचाव हो गया। देवपुत्र, आप क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक तरकीब है। शिष्य उपस्थित है। मुझे शीमेन परिवार ले चलो। मैं देवपुत्र उसे एक बड़ा तोहफा दूंगा। गुरु, कैसा बड़ा तोहफा? जल्दी मत करो, समय आने पर पता चल जाएगा। अर्जुन, त्यानमिंग संप्रदाय के पास कोई विकल्प नहीं है। क्या तुम्हें मार्शल आर्ट आता है? क्या तुम असाधारण प्रतिभा हो? शीमेन साहब, निश्चिंत रहें। जब तक मैं हूं, आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी। उम्मीद है तुम अपनी बात पक्की रखोगे, वरना तुम जानते हो मुझे धोखा देने का अंजाम। बिल्कुल, लेकिन शीमेन साहब मत भूलिएगा हमारे बीच का वादा। ठीक है, अब मेरी माँ का इलाज करो। शीमेन साहब, ये आदमी एक धोखेबाज है। इसे इलाज बिल्कुल नहीं आता। आपकी माँ की बीमारी सिर्फ मैं ठीक कर सकता हूँ। आप कौन हैं? हमारे शीमेन परिवार में घुसने की हिम्मत कैसे की? यह अर्जुन है, एक धूर्त और चालाक बेकार आदमी जो झूठा नाम कमाता है। अगर वह इलाज करेगा तो आपकी माँ को बड़ा खतरा होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अब फौरन यहाँ से निकल जाओ। अरे तू कैसे भलाई को बुराई समझ रहा है? लोहा न्यायाधीश, हमारे गुरु ने अपना सम्मान छोड़कर आपकी माँ का इलाज करने आए हैं। आप शुक्रिया नहीं करते और उल्टा उन्हें गाली देते हैं। यह कैसा अपराध है? गुरु, हम इनका इलाज नहीं करेंगे। चलो चले। वापस आओ, अब नाजुक मौका है। तू बेवकूफी मत कर, थोड़ा और इंतजार कर। शीमेन साहब, मैं इलाज शुरू कर रहा हूँ। इस दौरान कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। मेरे लोहा न्यायाधीश के रहते कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेई होंग मेरी माँ का इलाज कर रहे हैं। बुरा हो गया। काम हो गया। शीमेन साहब, आपकी माँ अब ठीक हैं। माँ, आप कैसी हैं? अर्जुन, पहले तुमने मुझे हराया था, बस किस्मत से। जल्दी मत कर, बहुत जल्द ही तेरी बुरी तरह मौत होगी। शीमेन साहब, आपने मुझसे जो वादा किया था, क्या वह पूरा किया जा सकता है? माँ, आपको क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। मेरी माँ का बुखार क्यों बढ़ता जा रहा है? लेई होंग, तुम मेरी माँ का इलाज कैसे कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद गर्मी का जहर पूरी तरह साफ नहीं हुआ। मुझे एक बार और कोशिश करने दो शीमेन साहब। मैंने पहले ही कहा था यह आदमी एक धोखेबाज है। अब भी वक्त है, मुझे मौका दीजिए। अर्जुन, तुम। लेई होंग, चुप रहो। अर्जुन, तुम्हारे पास और क्या तरीका है मेरी माँ के इलाज के लिए? बहुत सरल। मेरे पास एक रामबाण है। इस दवा का नाम है आइबुप्रोफेन। एक बार में एक गोली दिन में 2 बार लगातार 3 दिन लेना तुम्हारी माँ को ठीक कर देगी। आइबुप्रोफेन? मैंने ऐसी कोई दवा कभी नहीं सुनी। क्या यह सच में बीमारी ठीक कर सकती है? हाँ। अरे तुम, मेरे गुरु कौन हैं? उनके हाथ से निकली हर चीज अमृत है। तुम्हें अच्छा बुरा नहीं पता। ठीक है,
एक बार तुम पर भरोसा करता हूं। कोई तो आओ, मेरी मां को दवा खिलाओ। सुनो सब लोग, अगर आज मेरी मां की बीमारी ठीक नहीं हुई तो तुम सब मरने के लिए तैयार रहना। सर्वशक्तिमान आइबुप्रोफेन कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया? शीमेन साहब, यह आदमी है एक झूठा धोखेबाज। वो क्या क्या बुप्रोफेन जहर भी हो सकता है। अगर तूने सच में उसकी बात मान ली तो तेरी मां बच नहीं पाएगी। अरे रे वाले, तू खुद ठीक नहीं कर सका, तू मेरे उस्ताद पर शक करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे प्रभाव में आ गया था। अगर तुम लोगों ने मुझे अचानक न रोका होता, मैं पहले ही ठीक कर चुका होता। थू, मैंने तुझ जैसा कभी नहीं देखा बेहया इंसान। साहब, माताजी। माताजी कैसी हैं? क्या हालत और खराब हो गई? छू वाले, माताजी को आज अगर कुछ भी हो गया, तुझे जिंदा दफन करूंगा। मेरी मां अब कैसी हैं? जल्दी बोल। साहब, माताजी ने खा लिया। अर्जुन साहब की दवा, बुखार उतर गया है, बीमारी ठीक हो गई है। क्या यह सच है? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? माताजी खड़ी हो गई हैं, अभी अभी कह रही थी कि उन्हें तले हुए अंडे खाने हैं। बिल्कुल, मेरे गुरु ने खुद हाथ लगाया तो कोई बीमारी लाइलाज नहीं। अब पता चल गया कि असली हकीम कौन है और कौन ढोंगी है। ढोंगी? शीमेन साहब, मैं लई होंग। तूने मुझे धोखा दिया। आज से मेरा शीमेन परिवार और तेरा लेई परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दुश्मन है, दोस्त नहीं। यहाँ से निकल जा। हुआशान पर्वत पर लड़ाई जल्द है। शीत यमराज शू वेनकांग जल्द ही बाहर आने वाले हैं ना? अर्जुन, शीमेन झाओ, तुम लोग मेरा इंतजार करो। शीमेन झाओ को धोखेबाजों ने धोखा दिया। लगभग चूजी पर गलत आरोप लगा बैठा था। चूजी, मैं माफी मांगता हूँ। चूजी ने मेरी माँ की जान बचाई है। यह बहुत बड़ा उपकार है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। शीमेन भाई, आप मजाक कर रहे हैं। किसी की जान बचाना 7 मंजिल के स्तूप बनाने से भी बड़ा पुण्य है। मैंने तो बस एक छोटा सा काम किया। चूजी, आपकी शक्ति अथाह है और आपका दिल बहुत बड़ा है। इस बार हुआशान पर्वत पर तलवार की प्रतियोगिता में मैं चूजी के साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा। शीमेन भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा प्रतिद्वंद्वी पाना सच में मेरा सौभाग्य है। चूजी, अब और मना मत कीजिए। यह तो उपकार चुकाना नहीं बल्कि बदला लेना है। अगर आज मैं यहाँ से नहीं भागा तो मेरी यह जान वाकई बच नहीं पाएगी। तीन साल हो गए। 3 साल हो गए। मैं आखिरकार पार कर गया। बधाई हो राक्षस महोदय, आपकी महान कला पूर्ण हुई। यह मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति का पद आप। अगर तू सिर्फ चापलूसी करने आया है तो अब मर जा। राक्षस महोदय, आपको शायद नहीं पता, वह तियानमिंग संप्रदाय का पवित्र पुत्र अर्जुन, जो खुद को सदियों में एक बार पैदा होने वाला महान प्रतिभा कहता है, उसने लोहा न्यायाधीश के साथ साजिश रची है और धमकी दी है कि इस हुआशान पर्वत प्रतियोगिता में सभी मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को हरा देगा और आपको भी शामिल करता है। लोहा न्यायाधीश? बस मैं चाहूं तो मैं उसे कभी भी नरक भेज सकता हूं। अर्जुन की बात करें तो? राक्षस महोदय, अर्जुन बहुत नीच और बेशर्म है, कपटी और चालाक। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ इस दुष्ट को खत्म करने में। तब तेरे दम पर? तू क्या चीज है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ हाथ मिलाने की? अर्जुन, मैं तुझे और तियानमिंग संप्रदाय को एक साथ नरक भेजूंगा। अरे गुरुजी, पूरे दिन सराय में बंद रहना बहुत बोरिंग हो गया। यह मुश्किल से बाहर निकले हैं तो मेरे साथ घूमो ना। अरे तुम क्या समझते हो, यह मार्शल आर्ट सभा अब शुरू होने वाली है। हुआशान पर्वत के नीचे सब मार्शल आर्ट के उस्ताद हैं। तुम्हारा गुरु मैं आजकल काफी चर्चा में हूँ। अगर किसी को नाराज कर दिया तो? गुरुजी, जब तक आप हैं, कौन सा मरने वाला आपको नाराज करने की हिम्मत करेगा? अरे दादी माँ, मैं मान गया ना, ठीक है। भविष्य में थोड़ा शांत रह सकती हो। गुरुजी, आप सबसे अच्छे हैं। हाँ। गुरुजी, देखो यह सुंदर है। सुंदर है, सुंदर है। तुम जो भी पहनो सुंदर लगती हो।
मालिक, यह चांदी का पिन कितने का है? 1 तोला चांदी। यह चांदी का पिन मुझे चाहिए। रुको, यह पिन पहले मैंने देखी थी। तुम किस अधिकार से छीन रहे हो? मैं शू वैनकांग जो चीज पसंद करता हूँ, चाहे कोई पहले देखे या नहीं, वह मेरी होती है। शाओया द्वार शीत यमराज शू वैनकांग। वह तो देवता को भी मार देता है, भूत को भी। वह शीत यमराज है। यह तो मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा जल्लाद है। सुना है वह हर बार मारने से पहले पहले तरह तरह की यातनाएं देता है, पीड़ित को तड़पाता है, जिससे इंसान जीने से बेहतर मौत मांगे। हमें दूर रहना चाहिए, कभी उसकी नजर में ना आए। मुझे कोई परवाह नहीं तुम कौन से यमराज हो। आज यह पिन मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मौत से नहीं डरते तो आजमा के देखो। तो मारे मेरे शिष्य, बस एक पिन ही तो है ना, उसे दे दो तो क्या हो जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाद में गुरु तुम्हें और देंगे, एक बेहतर खरीद देंगे। चलो चलो चलो। अरे गुरु, क्या आपने ही नहीं सिखाया मुझे? इंसान को दबकर नहीं रहना चाहिए, अन्याय देखकर सामने आना चाहिए। अगर आज मैं चुप रह गई तो क्या आपकी प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी ना? भगवान गवाह है, मैंने कब तुमसे यह कहा था? शीत यमराज, है ना? जानते हो मेरे गुरु कौन है? तुम्हारे गुरु? मुझे सच में नहीं पता यार। अच्छी तरह से कान खोलकर सुन, मेरी बात सुनो। ये हैं त्यानमिंग संप्रदाय के पवित्र पुत्र। मेरे गुरु अर्जुन, अगर मौत से डरते नहीं हो तो चुपचाप पिन निकाल दो। ये त्यानमिंग संप्रदाय के पवित्र पुत्र हैं। सच में वुलिन में नंबर 1 सुपर जीनियस हैं। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व है, गहरा और समझ से बाहर। पवित्र पुत्र बनाम शिकारी, भगवान अब तो मजा आएगा। अरे यार, तुम लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, मुझ पर बहुत दबाव है। तुम ही अर्जुन हो? तुम अर्जुन हो? हाँ, मैं ही हूं। कोई आपत्ति है? मुझे लगा था कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन बस एक छोटू साला है जो औरत के पीछे छिपकर बात करने वाला कायर है। बेशर्मी, मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत, अभी घुटने टेको और माफी मांगो, वरना मेरे गुरु जब हाथ डालेंगे तुम्हारे पास घुटने टेकने का मौका भी नहीं बचेगा। इससे एक नकली बड़े आदमी बेकार को मैं घुटने टेकूं? मर रहा है तू। अरे अरे, क्या बकवास पवित्र पुत्र, मैं बताता हूँ, बेहतर होगा अभी घुटने टेको और मेरे पांव पड़ो। शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम्हें छोड़ दूं। अरे कमीने, हद हो गई है तुझे। क्या बकवास राक्षस शेरनी जब तक नहीं दहाड़ती, समझते हो मैं बीमार हूं? बाघ दहाड़ता नहीं, क्या लगता है मैं बीमार हूं? गुरुजी ने हाथ डाला है शू वैनकांग, तेरी खैर नहीं। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मारा तो क्या हुआ, क्या तुझे मारना गुनाह है? ठीक है, तो आज मैं देखूंगा कि तू इस तथाकथित दुनिया के नंबर 1 प्रतिभाशाली में कितना दम है। आ गुरुजी, कोई रहम नहीं करना, उसे जान से मारो। देवपुत्र की जीत होगी। इस शाओयाओ द्वार के घमंडी को सबक सिखाओ। आज देवपुत्र को खुद हमला करते देखना जीवन सफल हो गया। ये लड़का लेई होंग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। बेवकूफ लड़की, तू तो अपने गुरु को खतरे में डाल रही है। अरे लड़के, बस चकमा देता है। तेरी क्या मजाल। यह बेढंगा वार करता है, बिल्कुल महसूस नहीं होता कोई ताकतवर का एहसास। सच में एक धोखेबाज बेकार। अच्छा, तो आज मैं तेरा असली चेहरा बेनकाब करूंगा। तू मर चुका है। हो गया, स्टन गन भी नहीं लाया। इस गुस्से से कैसे बचूं? भोला आदमी भी गुस्सा करता है। मैं तुझसे लड़ूंगा। अरे ये क्या? यह कैसे हो सकता है? गुरु, आपकी ये चालें बेढंगी लगती हैं, लेकिन बहुत ताकतवर हैं। क्या यह मार्शल आर्ट की सबसे ऊंची सीमा है, बिना चाल के चाल को हराना? पवित्र पुत्र की जय। पवित्र पुत्र जीतेगा। पवित्र पुत्र की जय। पवित्र पुत्र जीतेगा।
गुरु तुम बहुत कमाल थे। देखो, तुम जवान और गर्म खून हो, इसलिए मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। वह क्लिप चूयुए को वापस दे दो और तुम जा सकते हो। इसे मुझे वापस दो। नामुमकिन। दिन दहाड़े हमारे शाओयाओ द्वार के शिष्य पर हाथ उठाने की हिम्मत बड़ी मजाल है। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। शिष्य, तुम्हें किसने सताया? तेरी गुरु तेरे साथ है। यही है वह तियानमिंग संप्रदाय का अर्जुन। उन्होंने मेरी क्लिप छीन ली और बिना वजह मुझे पीटा। गुरु, आप सब मेरे लिए न्याय करें। तुम अर्जुन हो? क्या तुम अपने तियानमिंग संप्रदाय के पवित्र पुत्र होने के नाते हमारे शाओयाओ द्वार को बेइज्जत कर रहे हो? अगर आज मुकिंगशा यहाँ होती तो उसे भी जवाब देना पड़ता। के काम गाती का तुम साज। अरे तीनों वरिष्ठ, अगर मैं कहूँ कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, तो क्या आप मानेंगे? बकवास बंद करो, मैं सिर्फ तथ्य मानती हूँ। आज तूने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई, तुझे सजा मिलनी चाहिए। क्या शाओयाओ द्वार है? कितनी बड़ी बड़ी बातें। सजा देने से पहले अपने प्यारे शिष्य से पूछ लो उसने क्या क्या बुरा किया है। यह बदमाश बस मेरी क्लिप ही नहीं छीनी और अपनी ताकत के बल पर मुझे सताया, मेरे गुरु का अपमान किया। अगर मेरे गुरु ने नहीं छोड़ा होता तो क्या यह आज तक जिंदा रहता? तुम्हारा शाओयाओ द्वार कहलाता है और अपने को नेक कुटुंब कहते हो। असल में तो तुम सिर्फ अच्छा बुरा नहीं समझने वाले झूठे नाम के धोखेबाज हो। अरे शिष्य, क्या यह सच है जो वे कह रहे हैं? हाँ, नहीं। अरे गुरु, मैंने वह क्लिप देखी, बहुत सुंदर थी, तो मैं खरीदने वाला था आप सबको भेंट करने के लिए। अरे एक मामूली क्लिप है, वापस कर दो उन्हें। एक बदबूदार आदमी की छुई हुई चीज मुझे नहीं चाहिए। अरे तू हम अर्जुन पवित्र पुत्र, यह मामला मेरे उस शिष्य ने उद्दंडता से किया। यहाँ मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं पल में गुस्सा हो गई थी, कृपया पवित्र पुत्र माफ करें। कोई बात नहीं। मैं पवित्र पुत्र कोई बेसमझ नहीं हूँ। अपने शिष्य को संभालो, अगली बार नहीं। बेइज्जत चीज, वापस जाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चलो। लानत है अर्जुन पर, यह मामला खत्म नहीं हुआ। अरे मेरे गुरु का अपमान किया, एक माफी मांगकर चलते बनते हो। तुम जैसे मक्कार और धोखेबाज व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे बस करो, जहां माफी देनी चाहिए वहां माफी दो। और परेशानी बढ़ानी है क्या? मैं गुरु हूं, अभी और जीना चाहता हूं। जल्दी जाओ और अभ्यास करो। हाँ। लेई परिवार का मामला अभी तक सुलझा नहीं और अब शाओयाओ द्वार भी नाराज कर दिया। मैंने क्या बुरा किया? अटके क्यों हो? जल्दी चलो। तीनों गुरुजन, आज मेरी गलती है। मैं आप सभी को एक प्याला पेश करता हूँ माफी के तौर पर। जब शिष्य का मन है तो चलो एक प्याला पी लें। अभी की बात यहीं खत्म। शुक्रिया गुरु। हा। 3 कमीने मेरी मदद नहीं करते, बाहर की ओर झुक रहे हो। तो तुम लोग चुपचाप मेरे भट्टी बन जाओ मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए। गुरु, तो फिर क्या? हाँ, मैं तुम तीनों पर नजर रखे हुए था बहुत देर से। कितनी खुशबू है। मैं थोड़ी देर में अच्छी तरह से तुम लोगों को छेड़ूंगा। श्वेनकांग की आंखें देखो, शायद नहीं, इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। अरे नहीं, मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा। उन 3 गुरुओं के पास सब कुछ साफ साफ बता दूं, नहीं तो मुझे नींद भी नहीं आएगी।
अगर खतरा हो गया तो क्या होगा? शिष्य, चलो छोड़ो, इस बेवकूफ लड़की को नहीं ले जा सकता। कौन जाने वह कितनी मुसीबत में डालेगी। इसे ले लो बचाव के लिए। भाड़ में जाओ। गुरु, तो क्या हुआ? सोचा नहीं था ना, यह बोतल बड़ी मुश्किल से बेहोशी की दवा मिली है। यह न सिर्फ तुम्हें बेहोश कर सकती है, बल्कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए याददाश्त भी खो सकती है। तुम लोगों को भी थोड़ी देर के लिए याददाश्त खो दूंगा। हा 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 हा। जब तुम जागोगे तब अपने किए हुए काम भी नहीं पता होगा। मैं देखता हूं तुम लोग आगे से मेरे सामने कैसे अकड़ दिखाओगे। बेबी, मैं आ रहा हूं। पहले कौन शुरू करे? तुम हमेशा सबसे सख्त रहते हो। तुझसे शुरू करते हैं। अरे, ये बॉडी तो कमाल है। अरे क्या? कौन? ओह, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं दिखा। रुक, तूने मेरी मौज खराब कर दी और तू भागना चाहता है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं दिखा। तुझे यकीन है? इस कमरे में आया है तो तू मर जाएगा। अरे अपने गुरु को देख। हाँ, बेहनचोद, तू मुझसे मजाक कर रहा है। तू कमीना है, तू हैवान है। मुझे सच में नहीं पता। मैं तुझे क्या कहूं मैं? अरे, तू गुरु को भी नहीं छोड़ता, हैवान। अच्छा हुआ मैं आज समय पर आ गया, वरना बहुत बुरा हो जाता। आए रे। अरे बुरी नजर से बचो, बुरी नजर से बचो, बुरी नजर से बचो। ओह, मेरे जैसे सज्जन आदमी से मिलना तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है, तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है। आगे चलकर तुम लोग मुझे कैसे शुक्रिया करोगे? नहीं नहीं, बाय बाय। क्या बात है? अरे, यह कहाँ है? हम यहाँ कैसे आ गए? यह कहाँ है? हम यहाँ कैसे आए? मुझे याद है हमने शराब पी थी और फिर कुछ याद नहीं। मुझे भी। क्या हमें किसी ने ड्रग्स दिया? क्या वह सुवेनकांग, वह गद्दार, जब हम नशे में थे उसने हमारे साथ क्या किया? गुरुजी, गुरुजी, आप सब जाग गए? सब ठीक है? सुवेनकांग, तुम यहाँ कैसे? अरे, अरे हाय, बहुत लंबी कहानी है यार। वह अर्जुन लड़का, उसे तुम्हारी खूबसूरती पर नजर थी। कल रात जब तुम शराब पी रहे थे उसने नशीली दवा मिला दी। अगर शिष्य समय रहते न पहुंचता तो अंजाम भयानक होता। शिष्य, क्या तुम्हें यकीन है कि अर्जुन ने यह सब किया? बिल्कुल सच, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे पास अर्जुन का शीमेन परिवार से मिली भगत का सबूत है। जरा देखिए। वह अर्जुन हम पर बुरी नजर रखने के अलावा हमारे शाओयाओ द्वार को नष्ट करना चाहता है और शीमेन परिवार के साथ लूट का माल बांटना चाहता है। यह बिल्कुल समझ से परे है। बिल्कुल सही। अब मैं जाकर उस जानवर को मार डालूंगी और शाओयाओ द्वार के सभी शिष्यों को बुलाऊंगी। उसके तियानमिंग संप्रदाय से अंत तक लड़ूंगी। पहले जल्दबाजी मत करो। यह कागज हमारे शाओयाओ द्वार का नहीं है जो गुप्त कक्ष में रखा जाता है, तो क्या?
क्या? ठीक है, अर्जुन को तुरंत ढूंढो। सच और झूठ पूछने पर पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, गुरुजी ध्यान से जाइए। गुरुजी ध्यान से जाइए। गुरुजी सुरक्षित रहें। क्या तुम कह रहे हो कि शू वैनकांग के 3 गुरु पूरी सड़क पर मुझे ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो 3 औरतें। क्या वो उस बदमाश के लिए बदला लेना चाहती हैं? गुरुजी, मैं आपकी तरफ से उनसे मिलता हूँ। उन्हें आपकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अरे अरे अरे, जल्दी मत करो। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है वो मेरा शुक्रिया अदा करने आई हों। हम वो 3 औरतें जरूर जानती होंगी कि कल मैंने उन्हें बचाया था। क्या वो मेरी हो जाएंगी? थोड़ी उम्मीद तो है। क्यों? दुश्मनी से अच्छा है दोस्ती। मुझे तुरंत उनसे मिलाने ले चलो। वो चलो जल्दी। ठीक है। तीनों गुरु। अर्जुन, मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला था, पर तू खुद ही आ गया। तेरी मौत आई। हैवान से भी बदतर तुझे इस पवित्र पुत्र से बात करने का हक नहीं। जा अपने 3 गुरुओं को बुला ला, मुझे उनसे बात करनी है। क्या समझौता करना चाहता है? बहुत देर हो गई। जब तक कल कैसे नहीं दिखी? तेरी यह शिष्या कितनी खूबसूरत है। क्यों न तू इसे मुझे दे दे भट्टी के तौर पर, तो मैं इस मामले पर विचार करूं। बेशर्म गुरु, या कमीना बहुत ज्यादा हो गया। शिष्या, आपसे विनती करती हूँ, इसे तुरंत सजा दें। चंद्रा, हम कुत्तों से बहस नहीं करते। अरे श्वेनकांग, तू शाओयाओ द्वार का है, इसलिए इस बार मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन अब से अगर तूने मेरी शिष्या से बेअदबी की तो मैं तुझे नपुंसक बना दूंगा। तू नहीं मानेगा तो सजा भुगतेगा। मैं शू वेनकांग जिस औरत को पसंद करता हूँ, कोई नहीं बच सकता है मेरी मुट्ठी से। मेरे 3 गुरु भी मेरे हाथों तड़पेंगे। वह मेरी सेवा करेगी। यह उसके पिछले जन्म के पुण्य का फल है। हैवान, जानवर से भी बदतर। अपने गुरु को भी तूने हाथ उठाया? क्या तू इंसान है? तो क्या हुआ? उन 3 कमीनियों ने बाहरी का साथ दिया। कल रात अगर तू नहीं आता मेरा काम बिगाड़ने, मैं पहले ही कामयाब हो गया होता। अर्जुन, एक बात, या तो उसे मेरे हवाले कर दे, या फिर मैं शाओयाओ द्वार तेरे साथ अंत तक लड़ूंगा। शू वैनकांग, तू कैसे अंत तक लड़ेगा? गुरुजी, आप लोग आखिरकार आ ही गए। यह बेशर्म आदमी है, इसने आपको जहर दिया और अभी कह रहा था कि आपको मैं कहते शर्मा रहा हूं। गुरुजी, आपने मुझे क्यों मारा? तुझे ही मार रही हूँ। तू बेशर्म आदमी है। तूने मुझे धोखा दिया। हम तुझ पर इतना भरोसा करते थे, पता नहीं था कि तू इतना बुरा है। तू इंसान नहीं है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, सच में नहीं दिया। अब भी बहाने बना रहा है। तूने अभी अभी जो कहा हमने अपने कानों से सुना। क्या मुझे दोबारा सुनाना पड़ेगा? अपनी करनी का फल मिल गया ना। समय आने पर सब होता है। सही हुआ। तू चुप रह। अब फौरन घुटने टेक। जूजी से माफी मांग। क्या मैं उससे माफी मांगू? क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? घुटने टेक। माफ कीजिए, मैं गलत था। बच्चे, मेरी बात याद रख, वरना मैं तुझे पछताऊंगा। चू गोंगजी, हमारी ही गलती है। हमने ठीक से नहीं सिखाया। आपको तकलीफ हुई? आगे से मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगी। कृपया माफ करें गोंगजी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कल रात अगर आपने नहीं बचाया होता तो शायद हम बहनें उसके हाथों मारी जाती। आगे अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, हमारा शाओयाओ द्वार पूरी मदद करेगा।
नहीं नहीं, छोटी सी बात है। दूसरों की मदद करना तो हमारी परंपरा है। हाँ हाँ, है ना? चूगोंग जी, आप बहुत उदार हैं। हम सलाम करते हैं। गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ। क्यों? आप क्यों एक बाहरी व्यक्ति से मिलकर मेरे खिलाफ हो गए? जू वेनकांग, तुम चालाक और धूर्त हो। झूठ बोलना तुम्हारी आदत है। तुमने हमारी प्रतिष्ठा खराब की। अब तुम्हारा क्या हक है फिर से हमारे शाओयाओ द्वार का शिष्य बनने का? अगर कोई और बात नहीं है तो हम चलते हैं। रुकिए अर्जुन जी, हमें एक और बात कहनी है। बोलो बोलो। सच कहूँ तो हम इस बार पहाड़ से नीचे आए हैं, बिल्कुल आने वाले हुआशान पर्वत के युद्ध के लिए। पिछले बार के मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति ओयांग चिंग बल का दुरुपयोग करता है, बहुत बुराई करता है। सभी संप्रदायों में पहले से ही बहुत असंतोष है। कृपया अर्जुन जी, आप इस व्यक्ति को जरूर हरा दें। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में शांति लौट आए। अरे यार, फिर से वही। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? मैं तो बिल्कुल कमजोर हूँ। चिंता मत कीजिए, बस मेरे गुरु की असीम शक्ति के दम पर एक ओयांग चिंग तो छोड़िए, बल्कि मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति का पद भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो हम निश्चिंत हो गए। अर्जुन और वो 3 कमीने, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैं तुम सबको पछताऊंगा। शाओयाओ द्वार से श्वेनकांग, मैं ओयांग मुखिया को प्रणाम करता हूँ। शाओयाओ द्वार से श्वेनकांग, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बोलो। ओयांग मुखिया, भले ही आप युद्ध कला संघ के मुखिया हैं, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आपका मुंह देखकर पीठ पीछे विरोध करते हैं। क्या आप नहीं चाहते उन सबको एक बार में खत्म कर दें? यह विचार अच्छा है। तू कुत्ता है, मैं तुझे रख लेता हूँ। धन्यवाद ओयांग मुखिया। अर्जुन, तुम इंतजार करो, असली खेल अब शुरू होगा। पवित्र पुत्र, यहाँ हुआशान पर्वत की चोटी है। हुआशान तलवार परीक्षा मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हर 5 साल में एक बार होती है। केवल सबसे मजबूत राजा ही यहाँ चुनौती दे सकता है। पिछले मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति को विजेता इस सर्वोच्च पद पर बैठता है और मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर राज कर सकता है। मुझे मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पवित्र पुत्र, तीर धनुष पर है, छोड़ना ही होगा। आज मेरे त्यानमिंग संप्रदाय का अस्तित्व पूरी तरह तुम पर निर्भर है। इलेक्ट्रिक स्टिक का चार्ज खत्म हो गया और इबुप्रोफेन भी खत्म हो गया। कोई मुझे बचाओ। गुरु, आप पर विश्वास है। आप निश्चित रूप से ओयांग किंग को हराएंगे और नए मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति बनेंगे। बेवकूफ शिष्य। गुरु, इस बार शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। हे भगवान, अगले साल आज के दिन मेरा अर्जुन का मृत्यु दिवस होगा। शाओयाओ द्वार आ गया। अर्जुन जी, हम फिर मिले। तीनों बहनें, आप बहुत विनम्र हैं। कुछ दिनों में नहीं देखा, फिर से खूबसूरत हो गई हैं। लोहा न्यायाधीश शीमेन जाओ। इस बार मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति के प्रमुख उम्मीदवारों में से एक शीमेन साहब का स्वभाव एकांत प्रिय है, वरना अगर उनसे दोस्ती हो जाती हमारे त्यानमिंग संप्रदाय के लिए यह भी एक अच्छी बात होती। अर्जुन भाई, आप तो ठीक है ना? शीमेन भाई, आप बहुत शालीन हैं। हम अपने लोग हैं, अपने लोग। सच कहूं तो इस मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति के पद में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं रही। बस आज अर्जुन भाई के साथ अच्छी तरह एक लड़ाई लड़ लूं तो मेरा यह आना सार्थक होगा। सिर्फ शाओयाओ द्वार ही नहीं अर्जुन का बहुत सम्मान करता है, बल्कि लोहा न्यायाधीश शीमेन झाओ भी उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं। क्या अर्जुन सच में अद्वितीय प्रतिभा है?
इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है? यह हवा नहीं है, मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति ओयांग किंग आ गए हैं। सच में मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति हैं। अभी आए भी नहीं और उनका दबदबा पहले ही आ गया। ओयांग किंग, आप मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति होते हुए भी रोज मनमानी करते हैं, शाओयाओ द्वार के शिष्यों पर अत्याचार करते हैं। यह बहुत ज्यादा है। एक मामूली चींटी। सर्वोच्च अधिपति ने मार दिया तो मार दिया। शू वेनकांग, तुमने गुरु परंपरा के खिलाफ जाने की हिम्मत की बुराई का साथ दिया। यह कैसा अपराध है? मैं अब शाओयाओ द्वार का शिष्य नहीं हूँ। तुम मेरा क्या कर लोगे? बस एक शाओयाओ द्वार हमारे काम पर उंगली उठाने की हिम्मत। मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ। महाराज, यह शाओयाओ द्वार हमेशा आपको नजरअंदाज करता आया है। हम इस मौके का फायदा क्यों ना उठाएं? इन 3 कमीनों को एक साथ खत्म कर दें। ठीक है, आज मैं इस शाओयाओ द्वार को गायब कर दूंगा। ओयांग क्विंग, तू बड़ी बातें करता है। दीदी, बड़ी बात सोचिए। जो वैनकांग, तुम कैसे इतने नीच आदमी निकले? तुम तो कुत्ते की तरह काम करने लायक हो। और तुम देखने में भी कोई अच्छे नहीं लगते। तेरे माथे पर लिखा है 2 शब्द, बदमाश। पाँच साल हो गए, 3 दरवाजे, 4 संप्रदाय। अब भी तुम सब बदसूरत और बेकार हो, चेहरा बचा रहे हो। सच में पीढ़ी दर पीढ़ी बदतर होते जा रहे हो। चलो, मैं तुम्हारे उन बूढ़ों की जगह तुम्हें अच्छी तरह सिखा दूंगा ताकि तुम शर्मिंदा न हो। अरे तुम देखने में और मार खाने लायक लग रहे हो। और तुम तियानमिंग संप्रदाय के बेकार लोग मेरे हाथ लगाने के लायक नहीं हो। तुम्हें 3 सांस का समय देता हूं। जो मरना नहीं चाहता जल्दी से भाग जाओ। ओयांग किंग, तुम हमारे तियानमिंग संप्रदाय को छोटा मत समझो। तुम्हारे तियानमिंग संप्रदाय के पूर्वज का निधन हो गया। अगर वो चू उपनाम वाला लड़का नहीं होता, चालाकी से काम लिया, तुम्हें यहाँ खड़े होने का मौका भी नहीं मिलता। महान स्वामी को गुस्सा दिला दिया। यह छोटा सा तियानमिंग संप्रदाय एक हाथ से नष्ट किया जा सकता है। क्या उन्हें पता चल गया पवित्र पुत्र का असली रहस्य? अब मुश्किल हो गई। अर्जुन, अगर तू अभी भागना चाहे तो भी समय है, वरना बाद में मैं तुझे मार डालूंगा। भागूं? मुझे तो बहुत खुशी होगी, पर भाग पाऊंगा तब ना। बेशर्म शू वेनकांग, मेरे गुरु ने तुझे बार बार माफ किया, लेकिन तू सुधरा नहीं। एहसान का बदला बुराई से दिया। तू इंसान होने के लायक नहीं है। और तू, ओयांग किंग, क्या ऐसा है कि वह मेरे गुरु से हार गया? इसीलिए तू उकसाने की तरकीब अपना रहा है। ये बेवकूफ लड़की फिर से गुरु को फंसाने लगी। ओयांग किंग, यह मार्शल आर्ट की दुनिया सिर्फ तुम अकेले का नहीं चलेगा। जो कोई अर्जुन को भगाने की हिम्मत करेगा, मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। हम शाओयाओ द्वार अर्जुन के साथ खड़े हैं। आज हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, हम अर्जुन के साथ हैं। अच्छा, आज का हुआशान पर्वत पर यह मुकाबला। मैं तो भाग लूंगा ही। अच्छा, तुझमें कुछ हिम्मत तो है, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं तुझे मारूंगा तू पछताएगा। यह बदमाश इतना मुंहफट है। जिस दिन मैं सच्चा मार्शल आर्ट मास्टर बनूंगा, तेरा मुंह जरूर सीधा करूंगा। बेशर्म, मुझ पर हमला करने की हिम्मत। अभी वाला मौका। क्या पवित्र पुत्र ने मारा है? क्या वह सचमुच जीनियस है? अर्जुन जी का एक सामान्य सवार, इतनी जबरदस्त ताकत थी। सच में कमाल है। यह मैंने ही किया। नहीं हो सकता। मेरे गुरु के अलावा यहाँ और किसी में इतनी ताकत है? ओयांग किंग, जब तक मेरे गुरु हैं तेरा सर्वोच्च पद नहीं मिलेगा। बल्कि अच्छे से सोच, कैसे मेरे गुरु से माफी मांगेगा। मौत ढूंढ रहे हो? हे भगवान, क्या पिछली बारों में मैं सिर्फ किस्मत वाला नहीं था? मैं सच में जीनियस हूं। बाप रे।
जरा सुरक्षित रहो। फिर से कोशिश करके देखो। बूढ़े, वहीं खड़े रहो। चलो एक और मुक्का मारता हूं तुम पर। मुझे एक और मुक्का मारने दे तुझे। वह तो बस चालाकी कर रहा था, इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एक हल्का सा मुक्का इतनी ताकत दिखा सकता है? यह अर्जुन क्या है आखिर? यह हमारे तियानमिंग संप्रदाय का तियानमिंग मंत्र है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वजों ने उसे पवित्र पुत्र चुना। तो ये बात है हमारा तियानमिंग संप्रदाय उठ खड़ा होगा। देखा, यही है मेरे गुरु की असली ताकत। कौन है जो मौत से नहीं डरता और आकर कोशिश करे? तो मैं सच में सुपर जीनियस हूं। इन 2 दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। मैं अर्जुन भी उठ खड़ा होऊंगा। आओ आओ आओ, अब देखता हूं कौन मुझे छेड़ने की हिम्मत करता है। मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। अर्जुन तू? अच्छा, जब तू मौत से नहीं डरता तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे शेकी मारना तो सबको आता है, मुझे डर नहीं लगता। गुरु, यह आदमी बहुत गुस्सा दिलाता है। आप बाद में उसे और कुछ मुक्के मारना, उसे गुस्सा दिलाओ। अच्छा ठीक है। एक एक करके मारना, समय बर्बाद हो रहा है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। जो भी जीतेगा मेरा मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति का सिंहासन, मैं उसे दे दूंगा। और जो हारा सिर्फ एक नतीजा है, वो है मौत। उसका पूरा संप्रदाय खत्म कर दिया जाएगा। अर्जुन, अगर तू मौत से नहीं डरता, आकर कोशिश कर। अर्जुन, अगर तुम मौत से नहीं डरते तो आकर देख लो। गुरुजी बहुत घमंडी हैं, पहले इनका मुंह बंद करवा दें। ऐसे छोटे मोटे लोग गुरु के हाथ लगने लायक भी नहीं। हाँ क्या मुझे थका दोगे? ओयांग किंग, मैं तुमसे भिड़ता हूँ। हाँ, हारा हुआ बदमाश। 5 साल पहले तुम मुझे नहीं हरा सके थे। आज तुम्हें हिम्मत कहाँ से मिली मुझे चुनौती देने की? नीचा 5 साल पहले तुमने छल से मुझ पर हमला किया था और आधी चाल से जीते थे। आज वह हिसाब चुकाना होगा। आज का यह हिसाब चुकता होना चाहिए। शिमन झाओ सच में लोहा न्यायाधीश है। ओयांग किंग के साथ बराबरी कर लेना बहुत मुश्किल है। ताकतवर तो है, लेकिन मेरे गुरु के सामने बहुत कम है। बस थोड़ा नहीं। हूँ, यह बात मुझे पसंद आई। या है। इतने बड़े मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति बस इतने ही हैं। हाँ, सच में तूने पूरी ताकत लगा दी और मैंने अभी असल में हाथ भी नहीं लगाया। बुरा है, ओयांग चिंग अपनी ताकत छुपा रहा था। नहीं सोचा था बस 5 साल में यह ओयांग चिंग इस स्तर पर पहुंच गया। मैं हार गया हूँ। आज के बाद वुलिन में फिर कोई शीमेन परिवार नहीं होगा। और कौन है जो मौत से नहीं डरता? मैं आती हूँ, जल्दबाजी मत करो। अगर तुम हार गई तो हमारा शाओयाओ द्वार खतरे में पड़ जाएगा। मैं औरतों के साथ कभी नरमी नहीं बरतता। क्या तुम सब जो खुद को प्रतिभाशाली समझते हो, सब कायर बन गए हो? जो मेरे साथ वह बचेगा, जो मेरे खिलाफ वह मरेगा। आज तुम सब मर जाओगे, और खासकर तू। ओ अर्जुन, तू खुद को नहीं कहता था दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली?
तो अब कछुआ बन गया है? अगर तू मर्द है तो बाहर आ, हमारे महान स्वामी से लड़। क्या तू देखना चाहता है कि इतने सारे बेगुनाह लोग तेरी वजह से बेकार में मर जाएं? हद हो गई। गुरुजी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप युद्ध करें, इस दुष्ट को सबक सिखाएं। अर्जुन जी, ओयांग क्विंग निर्दयी है, खून का प्यासा है। अब सिर्फ आप ही उसे रोक सकते हैं। कृपया अर्जुन जी, वुशु की दुनिया से इस बुराई को खत्म करें। हम शीमेन परिवार अर्जुन भाई से विनती करते हैं कि वुशु को बचाएं। देवपुत्र, हुआशान पर्वत का यह मुकाबला सिर्फ हमारे तियानमिंग संप्रदाय के मान अपमान से नहीं, बल्कि पूरे वुशु के अस्तित्व का सवाल है। कृपया देवपुत्र वुशु को बचाएं। कृपया देवपुत्र वुशु को बचाएं। मैं अर्जुन किस लायक हूं? आप सब निश्चिंत रहें, मैं अब उसकी खबर लेता हूं। इतने दिनों से नकली एक्सपर्ट बना रहा, आज तो मेरी बारी है दिखाने की। जब तुम में हिम्मत है मुझे चुनौती देने की, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तू आजा। अरे सम्राट महोदय, इस लड़के का अंदाज देखो, लगता है इसमें कुछ दम है। आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। चुप रह, तेरी जरूरत है मुझे ताड़ने की? अरे लड़के, आज मैं तुझसे मिलता हूँ, देखूं तुझ में कितना दम है। मुझे इस लड़के में कोई ताकत नहीं दिख रही, एक मजबूत की भी महक नहीं। बड़ी अजीब बात है। मुझे सावधानी से काम लेना चाहिए, गड्ढे में नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, तो चख ले मेरा गुईपाई की। ऐसी भयानक शक्ति शायद केवल तियानमिंग संप्रदाय के पूर्वज ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? सच में तियानमिंग जुए हैं? लगता है पवित्र पुत्र को पूर्वज का सारा वरदान मिल गया एक ओयांग किंग को हराना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गुईपाई के गों, कितना धाकड़ नाम है। अच्छा हुआ पिछली बार उससे लड़ने की जल्दी नहीं की, वरना हमारा शाओयाओ द्वार खतरे में होता। यही है अर्जुन भाई की असली ताकत। हास्यास्पद, मैं सोच रहा था अर्जुन भाई से मुकाबला करूं। मैं तो सच में अपनी औकात नहीं जानता था। छोटे कमीने, नरक में जाओ। अरे बच्चे, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे गलती गलती, छोटी गलती, कोई बड़ी बात नहीं। ये लो मेरी मुक्का। मैं मारता हूं। अरे मैं लात मारता हूं। अरे मैं लात मारता हूं। मैं क्या हो रहा है? क्या मैं बेजोड़ गुरु नहीं हूं? हे भगवान, मुझसे मत खेलो। तो तुमने तियानमिंग जुए नहीं सीखा? लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। हा 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 हा। देवपुत्र, आपके अंदर छिपी है अनंत शक्ति, लेकिन आप तियानमिंग जुए के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए आप इसे प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। क्या तियानमिंग जुए? मुझे तो पता नहीं। देवपुत्र, आप वैसा करें जैसा मैं कहूँ। अपनी सांस को गहरा उतारें, अपने शरीर में शक्ति को महसूस करें, उससे लड़े नहीं, उसे स्वीकार करें, उसे निर्देशित करें, तभी वह आपके काम आएगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अरे तुम पास मत आओ, मुझे थोड़ा और अभ्यास करने दो। पहले मैं तुम्हें छोड़ रहा था, अगर फिर से आए तो मैं बुरा मानूंगा। चलो, एक ढोंगी बेकार और बड़ी बड़ी बातें करता है। वह शायद फिर से तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हे भगवान, मैं आज बिल्कुल नहीं यहां मर जाऊं। सांस को नीचे ले जाओ, शक्ति को महसूस करो, विरोध मत करो।
सांस को नीचे ले जाओ, शक्ति को महसूस करो, विरोध मत करो। मर जा बेकार। पवित्र पुत्र गुरु, अरे मरने वाला तू है। हाँ, अरे तियानमिंग विधि ने उसके शरीर में छिपी ऊर्जा को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है। हाय। अरे 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 महाराज, क्या आप ठीक हैं? हट जा। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हिम्मत है तो आगे आ, तेरी तो पिटाई कर दूंगा। तेरे जैसे निकम्मे 2 मिनट में खत्म कर दूंगा तुझे। अरे अरे, यह आपने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं तो बस तुझसे थोड़ा खेलना चाहता था। तू बहुत शेखी बघारता था ना, बहुत नाटक करता था ना। हाँ, मैं तुझे नाटक करने दूंगा। तूने मुझे गाली दी, मैं तुझे तमीज सिखाता हूँ। बेअदब बेअदब। हाय हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, मारो मत मारो मत। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। हार मत मानो, थोड़ी हिम्मत तो दिखा। बोरिंग है। तुम दोनों मार्शल आर्ट्स के दुश्मन बदमाश, अभी तुम्हें खत्म करता हूं। चलो हट जाओ। हो गया। तुम ठीक हो? शीमेन झाओ, मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति को प्रणाम। शाओयाओ द्वार, मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति को प्रणाम। मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च अधिपति को प्रणाम। अरे अरे अरे, उठो उठो, जल्दी सब लोग जल्दी उठो। क्या अधिपति, छोड़ो ये सब। हम सब दोस्त हैं, सब भाई हैं। आगे जो भी हो मिलकर बात करेंगे। पूर्वज, आपने देखा 20 साल बाद हमारा तियानमिंग संप्रदाय आखिरकार फिर से मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंच गया। अर्जुन, आज से तुम ही तियानमिंग संप्रदाय के मुखिया हो। प्रभु, नहीं नहीं, मैं असल में एक गार्ड हूं। मैं प्रभु कैसे बन सकता हूं? मजाक मत करो, मजाक मत करो, मजाक मत करो। गुरु, आपने अभी जो तरीका दिखाया बहुत कमाल का था। क्या आप आज रात मुझे सिखा सकते हैं? अर्जुन, आप हमारे साथ शाओयाओ द्वार वापस चलिए। हम तीनों बहनें आपकी नजदीकी सुरक्षा करेंगी। हाँ हाँ। प्रभु महोदय, जल्दी से मेरे साथ तियानमिंग संप्रदाय चलिए। मुझे रात भर आपको सिखाना है हमारी शाखा की मार्शल आर्ट्स की गुप्त विधियां। मेरे साथ वापस चलिए, मेरे साथ वापस चलिए, मेरे साथ वापस चलिए ना। अनुचित चीजें मत देखो, अनुचित चीजें मत देखो। मेरे साथ वापस चलिए, मेरे साथ वापस चलिए, मेरे साथ वापस चलिए, मेरे साथ वापस चलिए। हाँ 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 हाँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूं? इतनी देर से तो ये सपना था। मैं तो बेकार ही खुश हो रहा था। अगर आधा घंटा और होता तो मैं... तेरी ड्यूटी लगा दूंगा, तू यहां सपने देख रहा है। अगर काम पर नहीं गया तेरी आधी तनख्वाह काट लूंगा। हाँ हाँ, वो... देवपुत्र, क्या तुम हमें नहीं पहचानते?